सबसे पहले सबसे अहम खबर श्रीलंका से अभी अभी की बहुत बड़ी खबर आपके सामने। राष्ट्रपति गोटाबाया के श्रीलंका छोड़ने की खबर पक्की। स्पीकर महिंदा अभयवर्धने ने मीडिया से बातचीत में बताया, राष्ट्रपति गोटाबाया नजदीकी देश में मौजूद हैं। स्पीकर ने कहा 13 जुलाई तक वापस लौट सकते हैं, गोटाबाया वापस आ सकते हैं, यह भी स्पीकर अभयवर्धने ने कहा। गोटाबाया राजपक्षे ने प्रधानमंत्री को और स्पीकर दोनों को ही 13 जुलाई को अपने रेजिग्नेशन के बारे में इंटीमेट कर दिया है और उसके बाद यह बताया जा रहा है कि वो किसी नेबरिंग कंट्री में है और 13 तारीख को वापस आ सकते हैं। लेकिन गोटाबाया राजपक्षे ने जाते जाते क्या कर दिया और इसका गुनहगार, इसका कल्प्रिट कौन है? क्या चीन है या फिर खुद गोटाबाया राजपक्षे और उनका परिवार है? यह समझने की कोशिश करेंगे। यह अहम खबर देखिए, श्रीलंका में चीनी नागरिकों को चेतावनी, किसी भी प्रोटेस्ट में हिस्सा ना लें। चीनी नागरिकों को यह चेतावनी कि किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ना लें। चीन ने अपने लोगों को कहा घर से बाहर ना निकलने की सलाह भी दी। दूतावास ने चीनी नागरिकों से अपील की कम्युनिकेशन के सभी माध्यम ऑन रखें, हर समय कम्युनिकेशन में बने रहने के लिए जितने भी साधन हैं उसको ऑन रखें, किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ना लें। आखिरकार जिसकी वजह से श्रीलंका में यह नौबत आई है वो अपने लोगों को इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए क्यों कहेगा? ना उसने वो लोन दिया होता, जो कि लोन कम असल में मुसीबत ज्यादा थी, और ना आज श्रीलंका का यह हाल हुआ होता। लेकिन चीन की भूमिका को विस्तार से और समग्रता से समझना होगा, क्योंकि ये सिर्फ अकेला एक देश नहीं है बल्कि इस तरह की बहुत सारी कंट्रीज हैं और इस तरह की कंट्रीज का जाल अगर पूरे विश्व में वो बुनता चला गया है तो फिर आने वाले दिनों में क्या होने वाला है जरा देखिए। एशिया में चीन के कितने कर्जदार, श्रीलंका क्या हालत है आप वहां की देख रहे हैं। 5.1 अरब डॉलर उसके पास, पाकिस्तान 4.5 अरब डॉलर, मलेशिया 4.8 अरब डॉलर, मालदीव 3.5 अरब डॉलर, ताजिकिस्तान 1.2 अरब डॉलर। और ये है दुनिया के 42 देशों पर चीन का कर्ज है। और ये तो मोटा मोटा कर्ज जो हम आसपास के कंट्रीज पर आपको बता सकते हैं वो बता रहे हैं। दुनिया के 42 देशों पर चीन का कर्ज है। चीन ने अब तक 385 अरब डॉलर का कर्ज दिया है, 42 देशों की जीडीपी के 10% से ज्यादा का कर्ज। बॉर्डर रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट के बहाने चीन ने कर्ज के जाल में इन कंट्रीज को फंसाया और कहा यह जाता है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट्स में जब चाइनीज क्रेडिटर्स लोन देते हैं तो ऐसे कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज उसमें डालकर देते हैं कि वो कंट्री जो उससे लोन ले रही होती है वहां की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी को फिर चाइना अपनी मुट्ठी में लेकर चलाता है। ड्रैगन जहां जहां चरण पड़े, ड्रैगन के तहां तहां बंटा ढार।